गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 10 पाठ का नाम है हिमालय। इसके हम लोगों ने कल वेरी शॉर्ट आंसर, वर्ड मीनिंग और ऑल एक्सरसाइजेस का रिवीजन कर लिया था और आज हम लोग इसका रिवीजन करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर्स का। लॉन्ग आंसर्स को आप लोग दो तरीके से बता सकते हो, ठीक है। जो हमने लिख कर भेजा है आप उसको एज इट इज़ पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और यदि आप अपने ओन वर्ड में क्वेश्चन को समझ करके आप अपने ओन वर्ड में लिखना चाहते हो तो आप अपने भी शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। यू आर फ्री फॉर दैट। एंड मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि स्टूडेंट ने अगर अपने लैंग्वेज में लिखा है तो मैं उसको गलत नहीं, मार्क्स उसका डिडक्ट नहीं करती हूँ, कट नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन है उसी के कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी समझदार हैं और आप लोगों की थिंकिंग यहाँ तक तो डेवलप हो गई होती है क्योंकि आप लोगों को लिखना आ चुका होता है, सेंटेंस मेकिंग करनी आ चुकी होती है। सपोज दैट मम्मा पे बोल दिया जाए कि 5 लाइन्स लिखनी है तो आप लोग बहुत ईजिली लिख लोगे। स्कूल्स पे लिखना है, हमारे विद्यालय कैथेड्रल स्कूल पे लिखना है तो आप लोग बहुत ईजिली लिख लेते हो, ठीक है, लिख लोगे। तो इसी तरीके से जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं और हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है तो आप लोग अपने शब्दों में उसके आंसर्स बता सकते हो और लिख भी सकते हो। बट अगर आप रिवाइज किए हो सभी लोग तो दैट इज़ वेरी गुड कि आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप रट लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर तो बस एक चीज़ होती है, हमारी टाइम की बचत होती है, ठीक है। जब हम अपने समझ समझ के चीज़ों को लिखते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन रैदर देन रट्टाफिकेशन ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो एज यू विश, यू हैव 5 मिनट्स फॉर रिविजन। अभी मैं आपके पास बैक होके आती हूँ, फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो जल्दी से रिविजन करेंगे इनका। चलिए अभी का रिवीजन कर लिया बच्चों। चलिए माइक ऑन करिए अभी का। बताइए कि हिमालय आगे बढ़ते जाने का सपना कौन देख रहा है और क्यों। ओके। अब इसमें दो शब्द हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हैं। हमने लिखते समय ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से शब्द थोड़ा सा टफ है। एक मीनिंग है सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च का मीनिंग होता है सबसे ऊंचा। और दूसरा शब्द है उन्नतशील। उन्नतशील को आप विकासशील बोल सकते हो, जिसका मीनिंग होता है डेवलपिंग, प्रोग्रेसिव, ठीक है। वो शब्द होता है जिसको मैंने सर जो है क्या बोला है, उन्नतशील, उन्नतशील, ठीक है। ओके। उसको विकासशील भी बोल सकते हो या सिंपल आगे बढ़ते जाने के लिए भी शब्द यूज कर सकते हो। वेरी गुड अविका। अगला बताएं, हिमालय के साथ सूरज और चंदा कैसा विशेष बर्ताव करते हैं। हम्म। ओके। हिमालय की नदियों की क्या विशेषता है।
हिमालय को भारत का मस्तक क्यों कहा गया है? वेरी गुड अविका। हिमालय को भारत का गौरव, ओके, हिमालय भारत का गौरव किस प्रकार बढ़ रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक है, बताओ बच्चा। हम्म। हम्म। हरियाली का होना, औषधियों का होना, नदियों का निकलना, है ना? हम्म। हम्म। दोबारा रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है बाबू? वेरी गुड अविका, बहुत अच्छे से आंसर किया, गुड गर्ल। चलिए, अब कौन सुनाना चाहता है? कोई नहीं। चलिए रिवीजन करें, 2 मिनट है आपके पास। ओके तनिष्का, बेटा माइक ऑन करिए। ओके, आगे बढ़ते जाने का सपना कौन देख रहा है और क्यों? हाँ। 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 वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय के साथ सूरज और चंद्रमा कैसा बर्ताव करते हैं? कॉपी तो नहीं देख रहे हो तनिष्का? ओके। ओके, गुड गर्ल। तनिष्का वैसे भी बहुत अच्छी एक्टिव गर्ल है ना। चलिए तनिष्का, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के साथ सूरज और चंदा कैसा विशेष बर्ताव करते हैं? हम्म। अपना प्रकाश फैलाकर विशेष बर्ताव करते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जो सूरज और चंद्रमा होते हैं सबसे पहले अपनी रोशनी हिमालय पर ही छोड़ते हैं, इसलिए वो हिमालय के साथ में विशेष बर्ताव करते हैं, ठीक है? या फिर सूरज और चंद्रमा की सबसे पहली किरण की रोशनी होती है, वो हिमालय पर पड़ती है, इस कारण वो लोग हिमालय के कारण हिमालय हिमालय के साथ में पहली अपनी किरण की रोशनी देकर उसके साथ विशेष बर्ताव करते हैं। आप इसको कई फॉर्म में बता सकते हो, कई तरीके से लिख सकते हो। अगला है, हिमालय की नदियों की क्या विशेषता है? हम्म। 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 ओके, रिवीजन कर लीजिए दोबारा, ठीक है तनिष्का? चलिए रिवीजन कर लीजिए आप। शांभवी। ओके मुनज्जा, रिवीजन बताइए कि हिमालय के साथ सूरज और चंदा कैसा विशेष बर्ताव करते हैं? हम्म।
ओके मुनज्जा, बताइए। वेरी गुड। माय कॉपीज डाउन कर लीजिए, मुझे पता है मुनज्जा ऑनेस्ट, ईमानदार है। चलिए बताइए। क्वेश्चन इज, हिमालय के साथ सूरज और चंद्रमा क्या विशेष बर्ताव करते हैं? अच्छा, हिमालय का गौरव किस प्रकार बढ़ रहा है? बच्चा सही से, एक मिनट, देखो इसका कंटेंट हम आपको बताते हैं। हिमालय का गौरव किस प्रकार बढ़ रहा है, यानी हिमालय क्या है? पहली बात तो हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरी बात है उसमें औषधियाँ पाई जाती हैं। तीसरी बात है उससे नदियाँ निकलती हैं। फिर उसमें अनेक गुणकारी पर्वत हैं, ठीक है? और वो हमारी जो है अनेक गर्म हवाओं से और ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है, यानी हमारे देश का वो प्रहरी भी माना जाता है, ठीक है? कंटेंट ये है। अब आप पहले तो पीडीएफ जो हमने दी है उसमें जो शब्द आपने मिसिंग कर दिए हैं और जो याद किए हैं वो भी गलत याद किए, ठीक है? तो फर्स्टली आप पीडीएफ पे जाएं और उसको सही और करेक्टली लिखने की कोशिश करें, ठीक है? और फिर करेक्टली याद करें। अदरवाइज एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे छोड़ छाड़ के तो फिर आपका एग्जाम कट हो जाएगा। तो फिर आप अपने शब्दों में लिखें जैसा कि मैंने बताया। नहीं याद कर पा रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या करना चाहते हो, एज यू विश।